हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट किया और डिस्काउंट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो एक टॉपिक बचा हुआ है, क्या? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब बेईमान दुकानदार वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे दुकानदार जो है तौल में गड़बड़ी करता है और हमें क्या करता है, धोखा देता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम ही तौलता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर बोल क्या रहा है, अगर हम इसको प्रोसेस से लेके चलते हैं तो करेंगे क्या, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। ठीक है, अब इसमें करता क्या है वो कि वो 1000 ग्राम नहीं देता है सामान, वो बोलता क्या है, इसको फिर समझिए। देखिए बोला है 1 केजी के बदले 900 ग्राम तोलता है, तो हम मान लेते हैं 1000 ग्राम का जो दाम है, सीपी जो है, क्रय मूल्य, उसका मान लेते हैं 1000 रुपया है। ठीक है, अब वो बोलता क्या है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच देंगे, मतलब उसका जो एसपी भी होगा, अगर हम एसपी की बात करें, वो भी क्या होगा, तो 1000 रुपया ही होगा। ठीक है, लेकिन वो गड़बड़ी क्या करता है, इस 1000 ग्राम के बदले हमको कितना देता है, 900 ग्राम। ठीक, तो जरा सोचिए 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, 1000 रुपया है, तो 900 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 900 रुपया ही होगा। ठीक है, अब वो बेचता कितना में है, तो बेचता है कितना में, 1000 रुपया में, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो 900 से क्या पड़ा, खरीद कीमत पड़ा, बेच रहा है कितना, 1000 में, 100 रुपए का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना में, तो 900 में गुने 100, 0 0 यहां से कट जाएगा। ठीक, 1/9 का मतलब कितना होता है, 11/1/9%। ये हमारा आंसर होगा। इसको हम एक तरह से और भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, पहले आप इसको नोट करिए। देखिए इसको अगर हम डायरेक्ट ग्राम को ही लेके चलते हैं, तो क्या हुआ कि वो कोई वस्तु जो है वो 1000 ग्राम क्या किया, खरीद के लाया। ठीक है, कितना भी खरीद के लाया, 100 रुपया, 200, कितना भी खरीद लाया, हमको उससे मतलब नहीं, बस इतना पता है कि 1000 ग्राम वो सामान क्या किया, खरीद के लाया, और जितना दाम में वो खरीद के लाया उतना ही दाम में क्या करता है, वो हमको देता है। ठीक है, लेकिन वो तौल में क्या करता है, गड़बड़ी करता है, और 900 ग्राम ही क्या देता है, हमको देता है। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, पैसा में तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि जितना में खरीद लाया उतना ही बेच दिया, लेकिन वो जो गड़बड़ी किया तौल में कितना की गड़बड़ी कर रहा है, 100 ग्राम का, मतलब जो 100 ग्राम उसका बच रहा है वही उसका प्रॉफिट, जो 100 ग्राम उसका बच गया वही उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट क्या निकालेंगे, 100 कितना में, सामान कितना का दिया, 900 ग्राम का दिया, तो 900 में निकालेंगे गुने 100। यहां से भी 2 0 कटेगा, 1/9 मतलब कितना, 11/1/9%। तो दोनों मेथड सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस उसमें हम क्या किए, प्राइस को मान के बनाए, इसमें क्या किए, ग्राम को ही लेकर सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले क्या करता है, वो 875 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर देखिए। यहाँ पर बोला क्या है, 1000 ग्राम क्या है, कोई वस्तु मतलब कोई सामान लाता है, कितना लाता है, 1000 ग्राम लाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितना में खरीद के लाया उतना ही क्या देगा, हमको देगा, लेकिन वो क्या करता है, तौल में गड़बड़ी करता है और 875 ग्राम ही तौल कर देता है। तो बच कितना रहा है उसके पास बच कितना रहा है, तो 125 ग्राम, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, जो सामान इसका बच रहा है 125 ग्राम वही उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 125 बटा कितना, 875 गुने 100। 25 से कट करते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35, 7 × 14 14 3 17
बच गया 1, 7 के 7 हो गया, मतलब ये कितना से कट रहा है, 7 से कट जा रहा है। तो 1/7 का मतलब कितना होता है, 14.2/7%। ठीक है, आप इसको अगर रुपया में मान के बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, मान लेते हैं 1000 ग्राम वस्तु का सीपी मान लेते हैं 1000 रुपया। ठीक है, वो बेचता क्या है, तो बोला है 6% हानि पर बेचता है, तो 6% इसका 1000 का 6% कितना होगा, 1000 का 6% कितना होगा, 60 रुपया, मतलब 60 रुपया कम में बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, 60 रुपया कम में बेचेगा तो 940 में बेचेगा, 940 में बेचेगा। ठीक, ये एसपी हो गया। लेकिन वो क्या करता है, तौल में गड़बड़ी कर देता है, कितना, 900 ग्राम ही देता है 1000 ग्राम के बदले। ठीक है, यहाँ तो हमको बोल दिया कि हम आपको हानि हिसाब के बेच रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब हम खरीद के लाए 1000 रुपया, लेकिन हम आपको देंगे 940 रुपया। लेकिन वो करता क्या है, होशियारी करता है क्या, कि वो 1000 ग्राम के बदले हमको 900 ग्राम ही देता है। तो 900 ग्राम का अगर हम सीपी देखें तो कितना हो जाएगा, 900 रुपया होगा। तो जरा सोचिए, 900 ग्राम सामान का दाम 900 रुपया, लेकिन वो हमसे ले कितना रहा है, एसपी कितना ले रहा है, 940 रुपया ले रहा है। तब अभी भी तो वो प्रॉफिट ही ले रहा है मेरे से। कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 40 रुपया का। कितना में, 900 रुपया में, गुने 100, 2 जीरो यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, 9 से अगर हम इसको कट करते हैं तो कितना होगा, 9 चौक 36, 4 बच जाएगा, 4/9%, 4/4/9%, यही बात आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को 4% हानि पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के बदले 840 ग्राम ही तोलता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है। मान लेते हैं 1000 ग्राम वस्तु का सीपी कितना होगा, तो 1000 रुपया मान लेते हैं। जितना ग्राम मानेंगे उतना ही रुपया मानना है, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका आसान लगेगा बनाने में। ठीक है, बेचता कितना में है, एसपी कितना है, तो 4% क्या करता है, हानि बेचता है, मतलब 900 कितना में बेचता होगा, 60 में। ठीक है, अब तौल में गड़बड़ी करके क्या करता है, वो 1000 ग्राम के बदले 840 ग्राम देता है, तो 840 ग्राम का सीपी कितना होगा, 840 रुपए होगा। क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया था, तो 840 ग्राम का 840 रुपया होगा। अब बेचा कितना में है, एसपी कितना है, 960, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 60 120 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में, तो 840 ग्राम में। 0 से 0 कटेगा, 12 84, 12 से 84, तो 1/7 का मतलब कितना होता है, 14.2/7%। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, दुकानदार 1 किलोग्राम के बदले कितना ग्राम तोलता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपया। ठीक है, बेचता कितना है, एसपी कितना है, वो भी 1000 रुपए है। लेकिन हमको बोला गया है कि जब 1000 रुपया बेचता है तो उसको 25% क्या होता है, लाभ होता है। तो बोला है कि 1 केजी के बदले कितना ग्राम तोलता होगा, तो लाभ कब होगा, बेच तो रहा है सीपी पर, तो लाभ तो होने का चांस नहीं, लाभ हो सकता है कब, जब वो 1000 ग्राम के बदले कम तोल कर देगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से हम एसपी निकालें, उल्टा सॉरी इस एसपी से अगर हम सीपी निकालें तो 25% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 1000 रुपया में 25% का प्रॉफिट अगर लेंगे तो क्या होगा, सीपी निकालेंगे तो लेस फ्रैक्शन यूज करना हो। क्यों, क्योंकि 1000 रुपया में बेच रहे हैं तब हमको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी क्या रहा होगा, कम, मतलब लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे तो 100/125, तो 25 चौके 100, 25 25 125, 5 से काटेंगे 200, तो यहाँ पे कितना आ गया, 800। तो जरा सोचिए 1000 ग्राम का सीपी कितना है, 1000 रुपए है, तो अगर यहाँ पे 800 रुपए सीपी निकल रहा है तो कितना ग्राम तोलता होगा, तो 800 ग्राम तोलता होगा। सीधा सीधा आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है, बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है,
जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है, उसका कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, एक सब्जी विक्रेता है 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो यहाँ पर क्या बोला, परसेंटेज वैल्यू, जो भी बोला है परसेंटेज वैल्यू बोला है। हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम को 100 ग्राम मान के बनाएंगे, ज्यादा जल्दी बनेगा। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं 100 ग्राम का सीपी 100 रुपये। ठीक है, बेचता कितना है, 20% प्रॉफिट में, मतलब एसपी जो है वो कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, आप 1000 मान के बना सकते हैं, क्योंकि 1000 मान की बात है, जीरो क्या होगा, सब में बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमको 100 मान के बनाना ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, इस 100 ग्राम के बदले वो क्या करेगा, 10% कम तोलता है। ठीक है, मतलब तो जो तोलने वाला जो क्या बोलते हैं, बाट में होता है, उसमें क्या वो 10% कम निकलता है, मतलब 10% वो कम तोलेगा, मतलब 90 ग्राम ही तोलेगा। तो 90 ग्राम का सीपी कितना निकल गया, 90 रुपए, और वो बेच कितना में रहा है, 120 रुपए में। ठीक है, जब 120 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 30%, तो कितना प्रॉफिट होगा, 30 का, कितना में, 90 में गुने 100, 30 दिया 90, 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.33%, या फिर पूर्णांक बोले तो 33.1/3%। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल में 30% कम का बाट इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन सब लगभग सेम ही है, बस आपका प्रैक्टिस अच्छा हो इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं 100 ग्राम का सीपी 100 रुपए। ठीक है, बेचता कितना में है, 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 110 बेचता होगा। ठीक है, वास्तविक तौल में क्या करता है, 30% कम तोलता है, मतलब 70 ग्राम ही तोलता होगा, तो उसका दाम भी क्या होगा, 70 रुपया ही होगा। लेकिन वो बेचा कितना में है, 110 रुपया में। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में, 70 में गुने 100, यहाँ से यहाँ कटेगा। 1/7 का मतलब कितना होता है, 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुना हो रहा है, 14 चौक कितना हो जाएगा, 56, और 14 दूनी 28/7। ठीक है, 1 मिनट, 4 दूनी यहाँ पे 8 होगा, 8/7। तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, मतलब 57.1/7% मेरा आंसर आएगा कितना का, 4/7 का। यहाँ पे कितना होगा, 57.1/7%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है फिर से, देखिए 100 ग्राम का सीपी कितना मानेंगे, 100 रुपए, बेचता कितना में है, क्रय मूल्य पर ही, मतलब 100 में बेचता है। तो तौल में गड़बड़ी करता है, कितना तोलता है, 30% कम तोलता है, मतलब 70 ग्राम ही तोलता होगा। सीपी कितना होगा, 70 रुपया होगा, बेच कितना में रहा है, 100 रुपया में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपए का, कितना में, 70 में गुने 100, तो कितना हो जाएगा। अभी हम बताएं 1/7 का मतलब कितना होता है, 14.2/7। तो यहाँ पे हमको कितना निकालना है, 3/7 निकालना है। कितना निकालना है, 3/7। तो 14 दिया कितना, 42, और 3 गुना 6, तो 42.6/7%, 42.6/7%, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 30% कम तोलता है, उसका कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस बार क्या बोला है, हानि बोल दिया है, तो मान लेंगे 100 ग्राम का सीपी 100 रुपया। हम 1000 बार बोल रहे हैं आपको, मतलब बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे 1000 भी मान के बना सकते हैं, 100 भी मान के बना सकते हैं। ठीक है, तो 1000 मान के बनाइएगा तो एक एक जीरो क्या होगा, सब में बढ़ते जाएगा। तो हम 100 मान के इसीलिए बनाते हैं क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा ज्यादा आसान हो लगता है। यहाँ पर एसपी कितना होगा, तो 44% कम क्या करता है, हानि में बेचता है, मतलब कितना में बेचता होगा, तो 56 में बेचता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है क्या, तौल में गड़बड़ी करता है, क्या करता है वो 30% कम तोलता है, मतलब 70 ग्राम ही तोलता है। तो 70 ग्राम का सीपी भी क्या हो जाएगा, 70 रुपया ही होगा, लेकिन बेच रहा है कितना में, 56 में। ठीक, तो इसमें भी क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है।
तो लॉस परसेंट कितना का होगा? तो यहाँ पर लॉस हो रहा है कितना का, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 14 का लॉस हो रहा है कितना में, 70 में गुने 100। 14 बचे कितना होता है 70, 1/5, 5 से अगर इसको कट कर दें तो 20%। ठीक है, 20% क्या है हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु को x% हानि पर बेचने का दावा करता है परंतु 25% कम तोलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस x देखकर इसको डरना नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, तो x% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 100 ग्राम का CP 100 रुपए। ठीक है, बेचता कितना में है, SP कितना है, तो x% हानि में बेचता है, तो हानि कैसे निकालेंगे, 100 में x क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब इतना रुपये बचेगा। अब जरा सोचिए, यहाँ पर तौल में गड़बड़ी कितना करता है, 25% कम तोलता है, मतलब 75 ग्राम ही तोलता है। तो 75 ग्राम का CP भी कितना हो जाएगा, 75 रुपए। लेकिन यहाँ पर उसको क्या होता है, लाभ होता है। अगर ये जब 75 में जब बेचता है इसको, देखिए यहाँ से हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो हम क्या किए, इधर से चल रहा है। तो इसको अगर 75 में CP बना, इसको अगर हम क्या करते हैं 20% लाभ लेकर बेचते हैं, मतलब 75 का 20% लाभ लेंगे तो 120/100। ठीक है, 20 छक 120, 20 बचे 100, 5 से कट करें 15 बचे 75, तो 15 छक कितना आ गया, 90। अब ये भी मेरा SP, ये भी SP, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो x का जो वैल्यू आया कितना आया, 10%। x का वैल्यू कितना आया, 10%, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तु को x% लाभ पर बेचता है परंतु 20% कम तोलता है, जिसके कारण उसे 37.1/2% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, देखो 100 ग्राम का CP 100 रुपए, तो SP कितना होगा, x% लाभ पर बेच रहा है, इस बार क्या करेंगे, प्लस x। ठीक है, x को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या करता है, वो 20% कम तोलता है, मतलब 80 ग्राम ही तोलता है। तो 80 ग्राम का जो CP होगा वो कितना होगा, 80 रुपए होगा। और जब बेचेगा इसको, कितना बेच रहा है, तो 37.1/2%। तो 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसका होता है 3/8। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है, 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। ये होता है ना, 1/8 का मतलब होता है ना। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर में, तो 12 ये कितना होगा, 36, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 37 हो जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है इसका 3/8 का वैल्यू है, मतलब 8 में क्या हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना बेच रहा होगा, 11 में बेच रहा होगा। तो 8 बने कितना, 80, तो मल्टीप्लाई करके 11 बने 110। फिर से कंपेयर करिए, देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, मतलब कि सॉरी 10% प्रॉफिट में हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% क्या करता है, लाभ में बेचता है। ठीक है, x% लाभ में बेच रहा है, x का वैल्यू सही बोला है ना, तो x% लाभ में बेच रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 10%, मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना है, 10%। x का जो वैल्यू है वो क्या है, 10%। यही हमारा आंसर। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 100 ग्राम मान के नहीं बनाइएगा, क्योंकि लास्ट में क्या बोल दिया है कि 100 ग्राम कम तोलता है, तो ग्राम में दिया है तो हमको क्या निकालना है, तो हमको क्या मानना है, 1000 ग्राम मान चलना है। ठीक है, ज्यादा मान चलना है, 1 kg का। तो 1000 ग्राम का CP मान लेते हैं 1000 रुपए। इसका अंकित मूल्य मतलब एमपी कितना बढ़ा के रखता है, 25%, मतलब कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, 25% बढ़ा के रखेगा। अब क्या करता है वो, इसमें डिस्काउंट देके बेचता है। कितना का डिस्काउंट देता है, 10% का। 10% डिस्काउंट मतलब 125 डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 125 कम करते हैं कितना हो जाएगा, 11। ठीक है,
इतना हो जाएगा 1125। अब जरा देखिए वो 1000 ग्राम की जगह पे क्या करता है, वो 100 ग्राम कम तोलता है, मतलब 900 ग्राम ही तोलता है। तो 900 ग्राम का सीपी जो है वो 900 होगा, लेकिन वो बेच कितना में रहा है, 1125 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 1125 में। क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो रहा है 225 का। कितना में, 900 में, गुने 100। 0 से 0 कटेगा, इसको 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 4 बच गया, 9 5 45, मतलब प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या आ गया, 25%। ठीक है, इसका हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसको पहले आप नोट करिए, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि दुकानदार अपनी वस्तु को 25% क्या करता है, अधिक अंकित करता है और 10% का डिस्काउंट देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो 100 ग्राम कम भी तो तोलता है। तो अगर हम 100 ग्राम की बात करते हैं तो ये जो 100 ग्राम है, तो इसको 1000 ग्राम का अगर हम 10% निकालते हैं, ये जो 100 ग्राम है वो क्या 1000 ग्राम का 10% है। कैसे, देखिए एक जीरो कम हो रहा है ना, 1000 ग्राम का अगर आप 10% निकालते हैं तो कितना होता है, 100 ग्राम होता है। मतलब वो 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो 10% कम तोल रहा है। बोल सकते हैं ना, वहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 ग्राम कम तोलता है, तो 100 ग्राम की जगह पे हम बोल सकते हैं कि वो 10% क्या करता है, कम तोलता है। क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम का 10% अगर आप निकालते हैं तो क्या निकलता है, 100 ग्राम निकलता है। मतलब 10% क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में 10% का क्या दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। डिस्काउंट दे रहा था कितना का, 10% का, और कम तोलता है, कम तोलता है कितना, 10%। तो जो 10% ये डिस्काउंट दे रहा है वो क्या कर रहा है, कम तोल के वो 10% ले भी तो रहा है वापस। मतलब ये 10% क्या हो जा रहा है, कैंसिल। मतलब डिस्काउंट तो वो दे ही नहीं रहा है। जितना का डिस्काउंट दिया उतना क्या किया, तौल में गड़बड़ी करके वापस ले लिया। तो ये 10% का कोई मतलब ही नहीं है, वो दे ही नहीं रहा है हमको डिस्काउंट। तो जो वो 25% बढ़ा के रखा है अंकित मूल्य, वही क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 15% अधिक मूल्यांकित करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम ही तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहां पर 1000 ग्राम का अगर हम सीपी मान के चलते हैं तो सीपी कितना होगा, 1000 रुपया मानेंगे। हमेशा हमको पता है क्या कि जितना ग्राम मानेंगे उतना ही क्या मानना है, रुपया मानना है इसको। ठीक है, अगर इसका अंकित मूल्य देखें, एमपी कितना बढ़ा के रखता है, 15% अधिक रखता है, मतलब क्या हो जाएगा, 1150। इसका 15% अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, इतना निकलेगा। मतलब 15% क्या करता है, अधिक बढ़ा के रखता है, मतलब इतना रखता होगा। अब उसमें क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है क्या, नहीं दे रहा है डिस्काउंट, तो इतना ही में रखेगा। ठीक, इतना ही में क्या करेगा, वो बेच भी देगा। अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है मतलब वो बेच भी रहा होगा कितना में, 9 रुपया में। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे वो 1000 ग्राम के बदले हम कितना तोल के दे रहा है, 920 ग्राम। मतलब वो 80 ग्राम क्या कर रहा है, घटा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दाम भी कितना होगा, 920 होगा, लेकिन वो बेच कितना में रहा है, 1150 में। तो यहाँ पे 80 रुपये और वहां पे 150, कितना हो जाएगा, 230। तो 230 का क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 920 में, गुने 100। यहाँ से 0 0 कट जाएगा। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 23 चौक कितना होगा, 92, और ये 4 से जब काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 25%। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्यांकित करता है लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो है वो ग्राम जो बोला है, जो कम वजन करता है वो परसेंट में दिया है, तो हम 1000 मान के बना सकते हैं और 100 भी मान के बना सकते हैं। लेकिन जब ग्राम में दिया रहता है तो हमको 1000 मान के ही बनाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि बोल देगा 100 ग्राम कम तोलता है, 200 ग्राम कम तोलता है, तो 100 मान के बनाएंगे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 मान के बनाते हैं, क्यों, क्योंकि परसेंटेज मिल गया। तो 100 ग्राम का
सीपी कितना हो जाएगा 100 रुपए। ठीक, इसमें क्या कर रहा है वो 5% मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या करता है अधिक मूल्य अंकित करता है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है 100, इसमें अंकित कितना किया तो 5% अधिक मतलब 105 अंकित किया है। इसमें डिस्काउंट नहीं रहा है क्या, नहीं दे रहा है, मतलब बेच भी कितना दे रहा होगा 105 में ही बेच रहा होगा। लेकिन वो क्या करता है 100 ग्राम के बदले 25 ग्राम सॉरी 20% वजन क्या करता है कम तोलता है, मतलब कि वो 80 ग्राम ही तोलता होगा। सीपी कितना हो जाएगा तो 80 रुपए होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो बेच कितना में रहा है 105 में, प्रॉफिट कितना का हो रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो 80 क्या है उसका सीपी है, बेच रहा है 105 में, मतलब 25 का क्या हो रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है कितना में 80 में गुने 100। ठीक है, 20 चौके 80 और 20 बचे 100। ठीक है, तो कितना है 25 बचे 125 बटा 4। इसको आप डिवाइड करते हैं 4 दिया 12 फिर 4 1 4। ठीक है, बच गया हमें एक पॉइंट लगाएंगे 10, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, मतलब 31.25% ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 25% की छूट भी देता है। यदि वह बेचते समय 10% कम वजन तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हम मान लेते हैं 100 ग्राम वस्तु का जो सीपी है, ठीक है, कितना मान लेते हैं 100 रुपए मानते हैं। अंकित कितना अधिक करता है एमपी जो है वो कितना है 80% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 180 ग्राम रखता होगा। उसमें क्या किया वो 25% में डिस्काउंट दे के बेचा है, तो मतलब कितना बेचा होगा तो 180 में 25 का जब डिस्काउंट देगा तो 75 में बेचेगा बटा 100। एक जीरो यहाँ से कट करते हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से इसको कट करते हैं, 4 चौक 16, 4 5 30, कितना हो गया 3 5 15, 3 चौक 12 और 13, मतलब 135 में क्या कर रहा है वो बेच रहा है। अब वो क्या करता है वजन में नहीं क्या करता है गड़बड़ी करता है, कितना का 10% का, मतलब 10% कम तोलता है, मतलब 90 ग्राम ही तोलता होगा। तो 90 ग्राम का दाम कितना हो जाता होगा 90 रुपए, लेकिन वो 90 रुपए हम बेच कितना कर रहा है 135 में। प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 45 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में तो 90 में गुने 100। ठीक है, 45 गुना कितना 90, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो ये 50% क्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक व्यापारी वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है और वह अपने वस्तु पर x% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% लाभ कमाता है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बोला गया एक व्यापारी वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है। ठीक है, मतलब कि अगर 100 ग्राम का दाम सीपी जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, तो बोला है कुछ अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना अधिक करता है हमको नहीं पता, तो एमपी मान लेते हैं 100 प्लस x% क्या करता है वो अधिक अंकित करता है, x अधिक अंकित करेगा। बेचता कितना में 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, बेचता कितना में है 20% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट तो हो नहीं रहा है, लेकिन हमको इतना पता है कि हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही लगने दीजिए। डिस्काउंट नहीं बोला है मतलब क्या करेगा एसपी जिसका वही होगा, एसपी भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि डिस्काउंट तो यहाँ बोला ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया डिस्काउंट का। अब देखिए वो क्या करता है कम तोलता है, कितना 10%, मतलब 90 ग्राम ही तोलता है, तो सीपी क्या होगा 90 ग्राम का 90 रुपए होगा। लेकिन यहाँ पर वो बेचता कितना में है एसपी जो है उसका वो कितना है तो 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 120 बटा 100। यहाँ से 0 0 0 0 कटेगा, 12 9 108। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर x100 प्लस कितना है 100 प्लस x है, यहाँ पे कितना आ रहा है एसपी 108 आ रहा है। कंपेयर अगर दोनों में करते हैं तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 8%, और यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गलत बात का प्रयोग करके एक दुकानदार
खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई दुकानदार है, वो सामान बेचता है, तो बेचने के लिए कहीं से खरीद के तो लाता होगा, तो जब खरीद के लाता है तो क्या करता है, वो 10% लाभ कमाता है, मतलब 10% बेईमानी करके लाता है, ठीक है। और बेचता है उसमें भी क्या करता है, वो 10% लाभ कमाता है, मतलब 10% का बेईमानी करता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 10% अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो कितना होता है, 1/10, ठीक है। मतलब कि वो 10 का जो सामान खरीदता है, जब खरीदने का क्या करे, 10 की जगह पे कितना सामान ले लेगा, 11 का सामान ले लेता होगा बेईमानी करके, यही करता होगा। और जब बेचता है तो इस 10 के बदले वो कितना सामान बेचता होगा, 9 का सामान बेचता होगा, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ भी 1 का प्रॉफिट, यहाँ भी 1 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2 का होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो 2 का प्रॉफिट होगा कितना में, तो यहाँ 11 नहीं लिखिएगा, 9 लिखिए। क्यों, क्योंकि वो सामान कितना का दे रहा है, 9 ही का तो सामान दे रहा है, 9 का ही सामान दे रहा है ना, तो सीधी क्या होगा, उसका 9 ही होगा ना, 9 का सामान दे रहा है, बटा 9 में 100। तो 1/9 का मतलब कितना होता है, 11/1/9। तो यहाँ पर क्या बोला है, 2/9, मतलब 22/2/9%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा सामान बेचते समय 5% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति खरीदते समय 19% अधिक और बेचते समय 15% कम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या डाटा अलग अलग है। जैसे वहां पे क्या था, 10% 10% दोनों जगह था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, 5% 5% का था, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग है, ठीक है। देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 100 का सामान, दुकानदार क्या कहता है, 100 का सामान की जगह पे कितना खरीद के लाता होगा, तो 19% ज्यादा, मतलब 119 खरीद के लाता होगा। लेकिन जब बेचता होगा तो 15% क्या करता है, उसमें भी क्या करता है, कम तोलता है, मतलब कितना तोलता होगा, 85। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी कुछ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 15 और 19, तो 15 दूना 30 और 4 34, 34 का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो की परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 34 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना वस्तु दे रहे हैं, 85 का गुने 100, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 20 बाद में, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 40%। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 10% की छूट देता है, खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए करता क्या है वो, कि मूल्य जो है वो 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% डिस्काउंट देता है, लेकिन वो जब वो खरीदते समय और बेचते समय भी क्या करता है, वो 10% का घपला करता है, बेईमानी करता है, ठीक है। तब पूछा है क्या हमको, लाभ परसेंट। तो जरा देखिए, हम मान लेते हैं 1000 ग्राम का जो सामान था, 1000 ग्राम मानिए, 1000 रुपया मानिए, बात एक ही है, ठीक है। 1000 का सामान जो है जब खरीदेगा वो कितना खरीद के लाएगा, तो 1100, लेकिन जब वो बेचेगा तो कितना बेचेगा, 900 ही बेचेगा, ठीक है। तो ये तो होगा 10% बेईमानी, मतलब कि वो 1000 का सामान जब खरीद के लाएगा तो कितना लेके आ जाएगा, ज्यादा लेके आएगा, तभी उसको प्रॉफिट होगा, तभी बेईमानी करेगा ना। जैसे मान लो कोई, आप मान सपोज करिए आप दुकानदार है, अगर आप कोई सामान खरीद के लाएंगे तो क्या करेंगे, बेईमानी कैसे करेंगे, जितना का सामान आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा खरीद के ले आएंगे। जैसे मान लो तौलते हैं, आप खुद तौलिएगा, बोलिएगा ये 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम क्या क्या चाहिएगा, 100 ग्राम ज्यादा ले लीजिएगा, बोलिएगा क्या कि हम 1000 ग्राम लिए हैं, ऐसे ही बेईमानी होता है। और जब बेचिएगा तो क्या करिएगा, तो 1000 ग्राम के बदले आप 900 ग्राम ही दीजिएगा ग्राहक को, ठीक है। तो ऐसे बेईमानी होता है। अब वो करता क्या है, वो दाम ही क्या करता है कि 20% बढ़ा के रखता है, वो दाम इस पे नहीं बढ़ाएगा, वो खरीद के तो इतना ना लाया है, तो इस पे क्या करेगा, वो 20% बढ़ा के रखेगा, तो कितना हो जाएगा, 20% बढ़ा के रखेगा, तो यहाँ पर 1100 का 120% बढ़ा के रख, 20% बढ़ा के रखेगा, 120/100, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो 132 और 1 जीरो, इतना रुपया हो जाएगा। इस पे ये क्या करता है, अब डिस्काउंट देता है, इस पे क्या करता है, ये डिस्काउंट देता है, और कितना बेचता है, तो डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 132 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे 132 कम करेंगे तो 10 में 2 जाएगा 8, बचा यहाँ 11, 11 में 3 जाएगा तो 8, बचा यहाँ पे 2 में 1 जाएगा तो 1 और 1, मतलब 1188 में क्या कर रहा है वो बेच रहा है। 1188 में मतलब 1188 क्या है उसका मूल्य बनेगा डिस्काउंट देने के बाद, लेकिन वो क्या करता है इतना का पैसा लेता है। वो क्या करता है 1188 का पैसा लेता है, लेकिन सामान कितना का देता है 900 का ही सामान देता है। पैसा कितना का लेता है 1188 का, लेकिन वो सामान क्या दे रहा है 900 का ही सामान दे रहा है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है 288 का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो हमको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 288 का, कितना का सामान दे रहे हैं 900 का, गुने 100, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 9 से कटेंगे, 9 दिया 27, 1 बच गया, 9 दूनी 18, मतलब 32% क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए इसको आप नोट करिए। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जैसे पिछले कुछ एक क्वेश्चन बताए थे, इसमें क्या था कि 10% मूल्य डिस्काउंट देता है, 25% बढ़ा के रखता है, 10% क्या करता है घपला करता है। तो क्या करता है बताए थे कि डिस्काउंट जो 10% दे रहा है, जो 10% घपला कर रहा है वो तो कैंसिल हो जाता है। तो उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो शॉर्ट ट्रिक में जो बताएंगे उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 20% मूल्य बढ़ा के रखता है, तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, ये बढ़ा के रखा है। 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और खरीदते समय 10% बेईमानी किया और बेचते समय 10% बेईमानी की। तो जरा सोचिए जब वो बेच रहा था तो 10% क्या दे रहा था डिस्काउंट दे रहा था, 10% डिस्काउंट दे रहा था। ठीक है, और जब बेच रहा था तो 10% क्या करता है कम तोलता है। तो जब 10% कम तोलता है तो वो जो ये डिस्काउंट यहाँ दे रहा है 10% का, वो 10% बेईमानी करके तो वापस ले रहा है। तो ये डिस्काउंट दिया, एक्चुअली तो डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो जो भी वैल्यू है वो प्रॉफिट कहां से आएगा, तो ये जो 20% मूल्य बढ़ा के रखा है वो, ये जो 20% मूल्य बढ़ा के रखा है वो, प्लस जो खरीदते समय 10% जो बेईमानी किया था वो, और 10% इसका भी 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2% और बढ़ेगा। ये जो 10% बेईमानी किया था वो किस पे बेईमानी किया था 100% पे, तो 10 का 100 का 10% कितना, यहाँ पे 10% होगा जो बेईमानी किया था, और इसका भी 10% कितना होगा 2% होगा। तो अगर सबको जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है 32% आता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सक्सेसिव मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसको कैंसिल करने के बाद बच क्या रहा है 2% बच रहा है, कितना कितना, पहले 20%, पहले क्या किया 20%, फिर कितना, फिर कर रहा है 10% प्लस 20 गुने 10/100, यहां से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30 और 2 32, यहां भी 32% आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई सारे बातें समझ में आ गया होगा। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो गया है। तो अब हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर की ओर बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हम तो आपको CI एंड SI पढ़ाएंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SI एंड CI। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। तो बाय बाय।